अंत भला तो सब भला। एक बार क्या हुआ, मुझे अपनी ससुराल से दिल्ली जाना था। गढ़वाल में शाम 6 बजे रिजर्वेशन था लेकिन कंफर्म नहीं हुआ, वेटिंग ही रहा अंत तक डॉट। एक तो पतिदेव ने ही देर कर दी थी घर से निकलने में। किसी तरह भागते भागते पहुंचे चांदपुर स्टेशन तो गाड़ी बस छूटने ही वाली थी। ईमानदारी से अव्वल मेरे पतिदेव कोई जुगाड़ न लगाकर जनरल डिब्बे में ही चढ़ गए। अजी चढ़ गए पीछे पीछे। वहां इतनी भीड़ पाँव रखने को जगह नहीं। धक्का मुक्की रेलमपेल। मेरी गोद में मेरा 1 साल का बेटा था जो भीड़ की वजह से रो रहा था। सहयात्री इतने निर्दयी और इतने दुष्ट, किसी ने तरस नहीं खाया कि कोई जरा सी सीट भी ऑफर करता। मुझे आया गुस्सा बहुत। मैंने गुस्से में घूरकर पतिदेव को देखा और मैं अगले स्टेशन पर उतर गई। पतिदेव भी उतरे पीछे पीछे। अब स्टेशन गांव का था, दूसरी ट्रेन भी नहीं दिल्ली के लिए। घमासान वाक युद्ध हुआ दोनों के बीच। रात के 8 बजे थे, बस स्टैंड भी दूर था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब कुछ सूझ नहीं रहा था। ईगो के कारण दोनों बात भी नहीं कर रहे थे। तभी एक पैसेंजर ट्रेन रुकी, दोनों ने एक दूजे को घुर चढ़ गए। रात्रि का समय और गांव का स्टेशन होने के कारण वो डिब्बा खाली था। एक दो ही यात्री उपस्थित थे। अगले स्टेशन तक हमने बिल्कुल बात नहीं की। एक खतरनाक खामोशी व्याप्त स्पेस मिलने कारण बच्चा तो सो गया, लेकिन अब रास्ते पड़ने वाली मुसीबत तो पतिदेव पारा हाई हो गया। गजरौला जंक्शन पर दोनों उतर उतर गए। शर्मिंदगी और डर से मेरा बुरा हाल, पर गुस्से में उनका चेहरा देखकर सॉरी कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। कोई ट्रेन नहीं थी दिल्ली के लिए लंबे समय तक। रात का समय, सुनसान स्टेशन, पतिदेव का गुस्सा और मैं बेचारी अकेली डॉट। काटो तो खून नहीं स्थिति हो रही थी। मैंने चुप रहने में ही समझदारी समझी डॉट। दिन का समय होता तो अनेक विकल्प होते, पर बुरे फंसे मेरी बेवकूफ़ी की वजह से गुस्सा बहुत आता है न मुझे। थोड़ी देर नदी के दो किनारों की तरह दूर दूर बेंच पर बैठे रहे। अजीब से ख्याल आने लगे मन में। कैसे जाएंगे अब? सवारी नहीं, साथ में छोटा सा बच्चा, और पतिदेव ही गुस्से में छोड़कर चले गए तो क्या होगा? मैं अकेली कैसे जाऊंगी घर? किसी को फोन भी नहीं कर सकते, जग हंसाई होगी क्योंकि गलती तो मेरी थी ना। फिर क्या हुआ? पतिदेव अपना बैग उठाकर बिना कुछ बोले ही गुस्से में चल दिए। मैं परेशान, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। सारी रात तो स्टेशन पर नहीं रुक सकते, ऊपर से माहौल इतना खराब, एक अकेली लड़की रात में, तो समझो कितने खतरे की बात। अपना ईगो छोड़ मैं तो चुपचाप बैग उठा पति के पीछे चल पड़ी। वो दूर निकल गए थे। अंधेरे में परेशानी रही थी उनको देखने में। भगवान जी, तब तुम बड़े याद आ रहे थे। रही थी जैसे तैसे, बस घर पहुंच जाओ एक बार, बाकी का युद्ध झेल लेंगे। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा पतिदेव ने। अगर मैं पीछे न जाती भी छूट जाती। वो तो पहुंच गए बस स्टैंड, जाकर उनके बराबर में खड़े हुए। पतिदेव ने कोई भाव नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बहुत गुस्सा आया हमें। कैसा खड़ूस पति है, कोई परवाह नहीं हमारी। वाक्युद्ध समय अनुकूल नहीं था। दिल्ली की एक बस में चढ़ गए दोनों, पर बस में सीट नहीं, हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में बैग, और मैं बेचारी। पतिदेव को तो सीट आगे ही, पर इन्होंने पूछा भी नहीं। सबसे पीछे जाकर मैं बच्चे के साथ बैठ गई। ये तो सो गए और मैं सोचने लगी, आज तो बड़ा बुरा दिन था। अगर मैं पीछे न आती तो गई भैंस पानी में। जब जब कंडक्टर टिकट लेने आया तो मैं पर्स में पैसे ढूंढने लगी टिकट लेने के लिए, पर उसने नहीं। शायद पतिदेव का गुस्सा शांत हो गया होगा, उन्हीं ने ले लिया होगा मेरा टिकट।
करीब 1 बजे पतिदेव की आंख खुली तो गुस्सा गायब। हमारी आई, बच्चे गोद में, कुछ नहीं। उतर गए बस से, ऑटो से पहुंचे घर। पूरे रास्ते कोई बात नहीं, सुनसान खामोशी। हमें तो डर लग रहा था कहीं घर पहुंचकर फिर से वाकयुद्ध। लेकिन रूम पर पहुंचकर इन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, सॉरी बोले। धन्यवाद भगवान जी, सब कुछ सामान्य हो गया तो हमने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। और अंत भला तो सब भला।